लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। बसंत जनवरी में मनाने का फैसला कर लिया गया। बसंत 2026 रिवायत के बरअक्स जनवरी में मनाई जाएगी। जराए का ऐसा बताना है। फरवरी में रमजानुल मुबारक के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिर में मनाने का फैसला किया गया है। बसंत की हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। डोर गुड्डी पतंगसाजी की इजाजत भी अनकरीब दी जाएगी। मानसून के बाद बसंत और पतंगबाजी के हवाले से बाकायदा पेशरफ्त मुतवक्के है। तो आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। बसंत जनवरी में मनाने का फैसला किया गया। जराए का बताना है कि बसंत 2026 रिवायत के बरअक्स जनवरी में मनाई जाएगी, जबकि फरवरी में रमजानुल मुबारक के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिर में मनाने का फैसला बसंत की हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। डोर गुड्डी पतंगसाजी की इजाजत भी अनकरीब दे दी जाएगी। मानसून के बाद बसंत और पतंगबाजी के हवाले से बाकायदा पेशरफ्त मुतवक्की है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर, बताइए। बिल्कुल जिंदा दिलान के शहर में जो रंगों का त्यौहार है बसंत, वो एक दफ़ा फिर मनाया जाएगा और इस दफ़ा रवायत के बरक्स फरवरी में ये बसंत नहीं मनाई जाएगी, बल्कि बसंत इस दफ़ा जनवरी के अवाखिर में मनाई जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि फरवरी के आगाज़ में चूँकि रमज़ानुल मुबारक मतवक्को है, इसलिए इस दफ़ा फ़ैसला ये किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही बसंत का जो त्यौहार है सूबाई दारुल-हुकूमत में ये जनवरी के आखिर में और आखिरी हफ्ते में मनाया जाए। गुज़िश्ता बसंत की तरह इस दफ़ा भी ये 3 रोज़ा बसंत होगी, जिसमें लाहौरी भरपूर किस्म के भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और दोबारा मनाने का फ़ैसला इसलिए भी किया गया है क्योंकि गुज़िश्ता जो बसंत थी, बसंत 2026, वो बड़ी महफूज बसंत रही और बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा। उस तरह से उसमें जो खुदा न खास हलाकतें थीं या उस तरह से जो नाखुशगवार वाक़यात सामने नहीं आए और हुकूमत कामयाब रही बसंत महफूज अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसी तजर्बात की रोशनी में अब दोबारा से महफूज बसंत मनाने का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। ज़राए ऐसा क्लेम कर रहे हैं और इस दफ़ा जनवरी के आखिर में किया जाएगा। और इस वाले से सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग का है, डोर गुड्डी पतंगों का, अनकरीब उस वाले से भी चीज़ें फ़ाइनल कर ली जाएंगी और उस पर ऐलान कर लिया जाएगा। और फिल वक्त जो इस वाले से इसलिए किसी किस्म के ऐलान हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा, चूँकि फिल वक्त सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब के खदशात हैं मुल्क भर की तरह पंजाब में भी, तो इसलिए मानसून के गुजरने का इंतज़ार किया जा रहा है। चीज़ें स्मूथली जब हो जाएंगी मानसून के बाद, उसके बाद हतमी जो ऐलान है इस हवाले से वो हुकूमत करेगी और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उस हवाले से उनकी जो तैयारियाँ मुकम्मल है और हुकूमती ऐलान के बाद और हुकूमती ग्रीन सिग्नल के बाद ये चीज़ें मज़ीद इस पर फ़ाइनल कर ली जाएंगी और बसंत की तारीख़ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और डोर गुड्डी और पतंग का जो लाइसेंस हैं उनके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कहाँ करना है और कब वो मिल सकेंगे, वो चीज़ें भी जल्द ही पब्लिक के लिए जो है मुहैया कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया ताहिर। सस्ता प्रोटीन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगा। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 26 रुपये फ़ी किलो महंगा 494 रुपये का हो गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, सस्ता प्रोटीन जो है आज मार्केट कमेटी की जानिब से 26 रुपये फ़ी किलो है, वो उसकी कीमत में इजाफा है वो किया गया है। जिसके बाद सरकारी निकनामा जो है चिकन की कीमत का वो 494 रुपये फ़ी किलो है वो जारी किया गया है। लेकिन इस रेट के ऊपर लाहौर की मार्केट्स के अंदर जो गोश्त है वो शाज़ो नाज़र ही दस्तयाब है। साफ़ी गोश्त के नाम पर जो दुकानदार गोश्त हैं वो 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो कर रहे हैं। और जबकि बोनलेस की बात करें तो बोनलेस चिकन जो है वो 750 से लेकर 770 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। दुकानदारों की तरफ से वही हेले बहाने हैं कि मार्केट कमेटी की तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक उनको जो जिंदा मुर्गी है उसकी सप्लाई है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कीमतें हैं वो बढ़ाने पर मजबूर हैं। जबकि दुकानदार जो है उनकी इस हीले बहाने के ऊपर जो गाहक हैं, जो शहरी हैं, वो काफ़ी नाला भी हैं और परेशान भी हैं कि हुकूमत वक्त की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके ऊपर दुकानदार हैं वो अमल दरामद नहीं करवाते, जिसके ऊपर जो शहरी हैं वो मुतालबा करते भी दिखाई देते हैं कि या तो ये रेट लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती है, इसके अंदर रद्दो-बदल किया जाए, या फिर अगर ये जारी की जाती है तो इसके ऊपर अमल दरामद है उसको भी यकीनी बनाया जाए। आज भी लाहौर की मुतअद्दिद मार्केट के अंदर जो चिकन है वो सरकारी रेट 494 रुपये के बरअक्स तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। जी सईद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जी की सरकारी कीमत 254 रुपए पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। ओपन मार्केट में एलपीजी 370 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। एलपीजी की महंगी फरोख्त से शहरियों को मुश्किलात में का सामना है। इस हवाले से आगाह करेंगे तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, रिहायशी इलाकों में सुई गैस की बंदिश के बाद एलपीजी की कीमत और एलपीजी की डिमांड में इजाफा देखने को मिला है। अगर ये जो कीमत है उसके हवाले से बात की जाए तो सरकारी नर्ख के मुताबिक 254 रुपये फ़ी किलो जो कि ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत जो कि मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में ये रेट कहीं नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ़ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट्स हैं। 300 से 350 और 450 रुपये फ़ी किलो तक की जो एलपीजी है वो दस्तयाब है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि एलपीजी की कीमत में इजाफे के बाद जो खुद साख्ता तौर पर इजाफा है उसके बाद जो शहरियों का घर का बजट है वो भी काफ़ी मुतासिर हुआ है और एलपीजी की दुकानों के बाहर शहरियों का रश जिसमें सिलेंडर में एलपीजी भरी जा रही है उसमें ज़्यादा जो कि डिमांड देखी जा सकती है और शहरियों की जानिब से इसी के पेश नज़र अपील की जा रही है कि सरकारी नरखनामे का इतलाक़ करवाया जाए ताकि एलपीजी की कीमत जो खुद साख्ता तौर पर बढ़ाई गई है उसको ना बढ़ाया जाए और शहरियों को जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक एलपीजी मुहैया की जाए ताकि शहरी सस्ती एलपीजी हासिल कर सकें। दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है कि सरकारी नर्ख पर जो होलसेल दुकानें या होलसेल जगह हैं वहाँ से भी इस रेट पर जो एलपीजी है वो नहीं मिल रही। उनकी जानिब से भी यही जा रही है कि एलपीजी की जो कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया। होटल्स, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वाले हो जाएं होशियार। अब कच्ची रसीदें नहीं चलेंगी, सार्फिन को पक्की रसीद देना होगी। इस मामले पर आगाह करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइएगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मैरिज हॉल में बड़े पैमाने पर टैक्स अदायगी में हेरफेर होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके पेश नजर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बड़ा एक्शन लेते हुए सुबह भर में जो कच्ची रसीदें हैं इनके इजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप, मैरिज हॉल पर जो पक्की रसीद है उसका नफाज लाजमी होगा। जबकि इसके अलावा जो है ISMS के तहत जो रसीद ना जारी करने वाले होंगे उनको 4 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा, जबकि कवानीन की मुसलसल खिलाफवर्जी करने वालों का 1 माह तक जो कारोबार है वो भी सील होगा। जबकि ये भी कहा गया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कि कार्य सरकार में मुदाखलत और सेल्स रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द या अदम फराहमी पर जो सख्त कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। जबकि सारिफीन को भी जो किचन ऑर्डर, इसके अलावा जो गैर अदाशुदा जो जैसी रसीदें हैं उनके अजरा पर जो है वो न सिर्फ मुकम्मल पाबंदी होगी बल्कि सारिफीन को कारोबार के नाम, पता, रसीद नंबर और इसके अलावा जो QR कोड है वो वाली रसीद जारी करना होगा। जबकि इस हवाले से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौजम इकबाल सिपरा की हिदायत पर तमाम इजला के जो कमिश्नर्स हैं। कलीम अख्तर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का आज तीसरा रोज है। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल पर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा, मुतालबात तस्लीम करने के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब से राबता नहीं किया गया है। मुतालबा किया गया कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का फैसला वापस लिया जाए। मजीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइए। जी बिल्कुल, अपने मुतालबात के हक में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर रखा है और आज इस हड़ताल को, पहिया जाम हड़ताल को तीसरा रोज है। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी इस वक्त हड़ताल पे हैं। हड़ताल के खात्मे और मुतालबात तस्लीम करने के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब से इनसे राब्ता नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स भी मुतालबात के हक में डट के हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी सूरत में अब शेख और ज़रूरिया की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है, क्योंकि जो बार बर्दारी के लिए यही ट्रांसपोर्ट जाहिर है गुड्स ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल होती है। हुकूमती पार्टियों और ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल के खिलाफ ये 2 रोज कबल से ही हड़ताल पे थे। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का फैसला वापस लिया जाए, ये इनका बुनियादी मुतालबा है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका महकमे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक ट्रांसपोर्टर के मसाइल फौरी हल करें। इनका कहना है कि 300 रुपए टोकन टैक्स में इजाफा। लेस्को का ERP सिस्टम डाउन, 7 रोज गुजरने के बावजूद फाल ना हो सका। सिस्टम डाउन होने की वजह से तमाम दफातर में मटेरियल का इजरा रुक गया। कब तक ये सिस्टम ठीक होगा, इंतजामिया का क्या कहना है, शाहिद सिपरा से जानेंगे। जी शाहिद सिपरा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ERP सिस्टम डाउन हो गया है, जिसकी वजह से तमाम दफातर में मटेरियल का अजरा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ज़रा ने बताया है कि कंपनी की जानिब से ERP सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई, लेकिन 7 रोज़ गुजरने के बावजूद ना सिस्टम अपडेट हो चुका है, ना ही बाज़ाब्ता तौर पर ERP सिस्टम को दोबारा ऑपरेशनल किया जा सका है। ERP सिस्टम ऑपरेशनल ना होने की वजह से
वो सार्फिन जिनके कनेक्शंस के लिए मटेरियल की ज़रूरत है उस मटेरियल को जारी नहीं किया जा सका, जिसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, मीटर्स हैं, पोल्स हैं और दीगर तमाम इमलाक शामिल हैं जो कि किसी भी कनेक्शन में नस्ब होनी है, तो वो दफातर की जानिब से उनका रिलीज़ नहीं बनाया जा सका। क्योंकि जब भी ERP सिस्टम पर मटेरियल का अजरा करने की कोशिश की जाती है तो उसमें एरर दिया जाता है और एरर के बाद जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। दूसरी जानिब वाज़े कर दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को के आला अफरान की जानिब से सिस्टम को पेपरलेस किया गया ताकि जो सार्फिन हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें। लेकिन दूसरी जानिब ERP सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा होने और उसके साथ सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश के दौरान अब 7 रोज़ गुजर चुके हैं, उसके बावजूद सिस्टम को दोबारा फ़ाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुतलका दफातर की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं बल्कि उसके साथ साथ वो सार्फिन जिनके न्यू कनेक्शन लगने हैं, जिनके मीटर्स ख़राब हो चुके हैं, उनको तब्दील किया जाना है या दीगर जो मटीरियल है उसका अजरा मुकम्मल। शायद से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सैलाब के दौरान प्राइवेट कंपनी से हेली सर्विसेज 17 दिन की सर्विसेज पर 16 करोड़ 3 लाख के बिल पर महकमे खजाना के तहफुजात। क्या एतराज़ात हैं, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। माली साल 2025 में सैलाब के दौरान एक प्राइवेट कंपनी से हेलीकॉप्टर हायर जो है वो किया गया था और उसके लिए अब एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मांगी गई हुकूमत से कि 16 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया जाए इस कंपनी के लिए जिसने हेलीकॉप्टर की सर्विसेज फराहम की। अब इस पर महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने एतराज़ात उठाए कि 8 माह बाद उसकी अप्रूवल जो है वो हुकूमत से ली जा रही है और ये एक बहुत बड़ा गैप है। और इसके साथ ये भी एतराज़ उठाया गया कि इसकी जो लॉग बुक है उसकी डिटेल्स फ्राहम नहीं की गई मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये समरी जो है वो मूव की थी हुकूमत से मंजूरी लेने के लिए, जिसमें डिमांड की गई कि 17 रोज़ के लिए ये हेलीकॉप्टर जो है वो यूज़ किया गया सैलाब के दौरान हंगामी बुनियादों पर, तो उसके लिए 16 करोड़ रुपये का बजट जो है वो अप्रूव किया जाए। तो इस पर हुकूमत ने महकमा ख़ज़ाना पंजाब से और पेपरा डिपार्टमेंट से भी बाकायदा इसकी ख़ास तौर पर निशानदही की गई कि कवानीन क्या इजाज़त देते। तो पेपरा ने भी कहा कि हंगामी बुनियादों पर कोई भी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल की जा सकती, लेकिन उसमें जब पब्लिक मनी का इस्तेमाल हो तो पब्लिक मनी की यूटिलाइजेशन के लिए जो कवानीन हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हीं जो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये मौक़िफ़ था, क्योंकि ये सर्विसेज हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की गई तो लिहाजा अब उस कंपनी के लिए जो रकम हुकूमत के ज़िम्मे है वो हुकूमत ने अदा करनी ही करनी है, तो लिहाजा उसके लिए 16 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर होना चाहिए। अब इस पर हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बाकायदा बजट की मंजूरी दे दी है, लेकिन महकमा ख़ज़ाना पंजाब के एतराज़ात जो है वो मौजूद हैं दस्तावेज़ात के अंदर और कहा गया कि 8 माह की ताख़ीर की गई और उसके साथ साथ जो एक लॉग बुक और उसकी आज़ादाना तस्दीक है इस हेलीकॉप्टर की सर्विसेज हायर करने के हवाले से वो उनके साथ जो है वो शेयर नहीं की गई। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मौक़िफ़ है कि हंगामी बुनियादों पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करना था और वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर सूरत हाल को निपटने के लिए ये एक MS प्राइवेट अस्करी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड उनसे ये सर्विस जो है वो हायर की गई थी। तो लिहाजा ये अब हुकूमत के ज़िम्मे है कि उनकी रकम उनकी वाजबात जो है वो क्लियर की जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब का असासा जॉब मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ऑर्डिनेंस 2026 तश्कील देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के हवाले से बताएंगे राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, सूबे में अब एक और अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी जिसके लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला किया है और इस फैसले की रोशनी में आपको ये बताएं कि पंजाब एसेट मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2026 का जो ड्राफ्ट है उसकी पंजाब काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी है और अब गवर्नर पंजाब के दस्तखत होने के बाद ये अथॉरिटी जो है वो तश्कील पा जाएगी। आपको बताएं कि इस हवाले से इसका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो इस अथॉरिटी में दिया गया है। ये अथॉरिटी काम क्या करेगी, क्योंकि ये सेक्रेटरी INC SNGAD की जानिब से ये जो समरी थी अरसाल की गई थी और असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की
जो है वो इस्तदा की गई थी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ इस इस्तदा को मंजूर किया बल्कि ड्राफ्ट की मंजूरी देकर जो है वो गवर्नर पंजाब को भी इरसाल किया। और आपको ये बताएं कि ये अथॉरिटी करेगी क्या? ये अथॉरिटी जो पंजाब हुकूमत के असासाजात हैं उनकी बेहतर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने की पाबंद होगी, जबकि इसके साथ साथ जो जायदादें हैं पंजाब की उनको जो है वो डिजिटलाइज किया जाएगा, तमाम जो रिकॉर्ड है वो मुरतब किया जाएगा। जहां से पंजाब हुकूमत को ज्यादा आमदन मौसूल होती है उनकी बेहतर जो है वो रिकॉर्ड साजी की जाएगी और उनकी बेहतर अंदाज में मार्केटिंग की जा सकेगी। आपको बताएं कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं पंजाब हुकूमत की, ऐसी जायदादें हैं जहां से आमदन ना होने के बराबर है, उसको आमदन को किस तरह से बढ़ाया जा सकेगा। अब देखभाल के साथ साथ, प्रोटेक्शन के साथ साथ आमदन के जराए बढ़ाने में भी जो है वो एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी अहम किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर में हब्स की कैफियत बढ़ गई। हवा में नमी का तनासुब 61% तक पहुंच गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कैसा मौसम है आवाज जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के आसमान पर सूरज और बादलों की माबैन आंख मचोली का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद शहर में हब्स की कैफियत बढ़ गई है। इस वक्त गर्मी भी महसूस की जा रही है और शहरी पसीने से ना सिर्फ शराबूर हैं बल्कि गर्मी से बेहाल भी दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 61% तक है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही। ऐसे लग रहा है कि दरख्तों के पत्ते साकिन हैं और मौसम को बिल्कुल भी खुशगवार बनाने का बाइस नहीं बन रही। दिन भर सूरज और बादलों की माबैन आंख मचोली का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आसमान पर कभी बादल आएंगे तो कभी सूरज अपनी तपिश से शहरियों को निढाल करेगा। आज भी शहर में बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का तो यही कहना है कि 13 अगस्त तक शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आज भी बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर शहर के मौसम में हब्स और घुटन बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त लाहौर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शरह 169 तक बताई जा रही है। दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त इकबाल टाउन के तरफ में 194, कैंट के तरफ में 188, इसी तरह से चमन पार्क के तरफ में AQI 177 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में 165 और बर्की रोड के तरफ में शरह 153 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अब दिन ब दिन मेयार भी खराब होगा, इसमें AQI में इजाफा भी देखने में समरा आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी पुरजोश हैं और सजावटी सामान की खरीदारी के लिए शहरियों का उर्दू बाजार का रुख। चौक चौराहों पर रंग बिरंगे स्टॉल, सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। किस तरह से तैयारियां जारी हैं, अफशा रिजवान से जान लेते हैं। जी अफशा बताइए। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं और तैयारी जो है जश्न आज़ादी के लिए वो अरूज पर पहुंच चुकी है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में हमें उर्दू बाज़ार में दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आप बाहर के मनाजिर आपको दिखाएं तो झंडे यहाँ पे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्ज और सफ़ेद रंग का इस वक्त ये बाज़ार जो है पूरा सजा हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आपको एक स्पेसिफिक स्टॉल के हवाले से बताएंगे स्टॉल में क्या क्या मिल रहा है। तो ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ख़वातीन के लिए ये प्यारे से गजरे टाइप ये हैं और हेयर बैंड्स हैं इतने प्यारे क्यूट से। यहाँ पे जो है ग्लासेस भी जो है मिल रही हैं और साथ ही साथ ये जो चूड़ियाँ हैं ये भी हैं और झंडा तो हमारा है ही है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऊपर ये बैग देखिए कितना क्यूट है, बच्चियों के लिए बैग भी मिला है। तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें, ये विंग्स भी हैं बच्चियों के लिए सब्ज और सफ़ेद रंग के। तो बहुत क्यूट सी चीज़ें यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि शहरी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों से बात भी करेंगे कि जश्न आज़ादी के लिए क्या स्पेशल किया है, क्या स्पेशल लिया है। सब्ज और सफ़ेद रंग का झंडा और इससे मिलती जुलती अशिया तो सभी खरीदते हैं, लेकिन वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आप मुझे बताओ कि आपने अपनी जश्न आज़ादी के लिए क्या सोचा हुआ है। मुझे पता है झंडा भी लगाएंगे, झंडियाँ भी लाएंगे, इसके अलावा क्या स्पेशल करना है। मोस्टली लोग झंडे लगाते हैं छतों पे, ठीक है, उसके अलावा बाहर नहीं करते। हमारा जो बेसिक है, हमने फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, एंजॉय करने जाना है। उसके अलावा मोस्टली लोग वाघा बॉर्डर पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे परेड देखने जाते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हमारे पास आइटम में क्या सेल हो रहा है, मोस्टली जो लड़कियाँ लाइक करती हैं, हमने ये हेयरबैंड्स वगैरह लिए हैं। मोस्टली रेट होते हैं 150 का हेयरबैंड है। उसके अलावा चूड़ियाँ, लड़कियाँ चूड़ियाँ लाइक करती हैं, गजरे वगैरह,
अच्छा, झंडों की क्या कीमत चल रही है? सबसे बड़ा जो झंडा है वो कितनी कीमत का है और सबसे जो छोटा झंडा है वो किस कीमत का? जो सबसे बड़ा झंडा है वो कम से कम भी 6,500 का है। जो मैक्सिमम सबसे छोटा झंडा है वो 200 रुपये वाला है। अगर आप ऐसे पूछते हैं बाइक वाला झंडा कितने का, वो 30 का, उसके बाद 50 फिर 70, इस तरह जो प्राइस का इशू है वो इस तरह बढ़ता जा रहा है। अच्छा, प्राइस तो ठीक दिख रही है हमें, तो लोग जो है खरीद कितना रहे हैं जरा बताएं, कितने जोश से आगे खरीदते हैं और कितनी ज्यादा चीजें लेके जाते हैं? झंडे झंडियों के अलावा और क्या क्या खरीदा जाता है? देखें, आवाम का जोशो खरोश जो है ना जश्न आज़ादी के मुतालिक, ऐसा होता है कि वो यानी कि वो ये भूल जाते हैं कि क्या महंगाई है कि नहीं है। ठीक है, वो आते हैं चूड़ियाँ वो चीज़ें ऐसे निकालते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या निकालना है। मोस्टली लोग झंडे कम लेते हैं, हमारे पास लड़कियों का ज़्यादा शोल होता है। ठीक है, वो यहाँ से चूड़ियाँ, हेयर बैंड, जितने भी गजरे वगैरह, ये हेयर पिन्स पड़ी हैं, आप देख लें, ये चीज़ें जो ट्रेंड पे हैं, जो ट्रेंडिंग में चीज़ें वो लेकर जा रही हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि ट्रेंडिंग चीजें ली जा रही हैं और झंडे झंडियाँ भी ली जा रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनका कहना है कि खवातीन की जो सजावट की चीजें होती है, ज्वेलरी वगैरह, वो बहुत ज्यादा खरीदी जाती है। सबसे सफेद रंग के मलबूसात भी यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा, हमारे साथ ही अदा कर रही थी। गार्डन टाउन पैडल एरिना ऑनलाइन बुकिंग के साथ ऑन सर्विस तजवीज़ पर गौर। LTA ने हाल ही में तामीर एरिना बारे नई तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने पैडल कोर्ट जो गार्डन टाउन में बनाया था, इसको पैडल एरिना का नाम दिया था। अब ये बर वक्त बन भी चुका है और कंप्लीशन की तरफ बड़ा खूबसूरती की तरफ चला गया है। अब अगर गुजरे कोई यहाँ से तो बड़े खूबसूरत वाइब्स आती हैं। एक ऐसी खेल जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए थी, LDA ने इसको बर वक्त बनाकर खूबसूरत अंदाज में आम पब्लिक के लिए बनाया। अब इसकी ओपनिंग का एक मसला है जो बड़ा ही इल्तवा का शिकार हो रहा है कि इसको कब खोला जाएगा, इसको कैसे चलाया जाएगा, इसका जो ऑपरेशन मॉडल है वो क्या होगा। इस हवाले से LDA हुकाम के मुताबिक ये ऑनलाइन सिस्टम के तहत ऑपरेट किया जाएगा। कोई भी शहरी कहीं पे भी बैठ के इसकी स्लॉट बुक कर सकेगा और पैडल कोर्ट में आके वो जो दौरानिया होगा उसको वो एंजॉय कर सकेगा, उसमें गेम खेल सकेगा और उसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही LDA के दिए करता जो अकाउंट होगा उसमें डाल दी जाएगी। और इसी तरह जो साथ उसके फूड पॉइंट है, कॉफ़ी शॉप है, दीगर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं वो लीज आउट कर दी जाएंगी। अब इस मॉडल पे वर्किंग शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें मेन फैसिलिटी LDA खुद चलाएगा और बाकी एंटिटीज़ जो एंटरटेनमेंट रिक्रिएशनल हैं वो लीज आउट कर दी जाएंगी। इस हवाले से ये फैसिलिटी बनने के बाद और इसमें शहरी जो है वो कम खर्च पे, जो कि मार्केट से कम होगा, इस वक्त पैडल कोर्ट मार्केट ज़्यादा फीसों पे खिलाया जा रहा है, लेकिन ये गेम बहुत ही कम। जी दुर्रनाया, बहुत शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर से DSP रैंक की तरक्कियां रुकने की बड़ी वजह सामने आई है। क्या वजह है, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा पुलिस में गुज़श्ता कई माह से तरक्कियों का अमल रुका हुआ है। अगर बात की जाए साबिक़ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की, तो उनके दौर में बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस में तरक्कियाँ दी गई और तकरीबन हर दूसरे महीने किसी न किसी रैंक के जो प्रमोशन कमेटी का इजलास होता था। लेकिन जब से राव अब्दुल करीम आए हैं तब से सब इंस्पेक्टर से लेकर DSP रैंक तक की तरक्कियों का अमल रुक कर रह गया है। उसकी बुनियादी वजह सामने आ गई है कि मुतअद्दिद जो सब इंस्पेक्टर थे उनको इंस्पेक्टर रैंक पर बग़ैर एलीट कोर्स के तरक्की दे दी गई थी, जिस पर मुतअद्दिद इंस्पेक्टर्स की जानब से दरख्वास्तें दी गई और उसके बाद जब देखने में ये चीज़ आई कि एलीट कोर्स पास ना करने वाले या उसमें हिस्सा ना लेने वाले को तरक्कियाँ दी गई थी, तो इस पर IG पंजाब अब्दुल करीम की जानब से नया मरासला जारी कर दिया गया है कि अब कोई भी ऐसा जो डायरेक्ट भर्ती होने वाला ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक के अफसरान हैं, जब तक वो एलीट कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे उनको अगले रैंक में तरक्की नहीं दी जाएगी। एलीट ओरिएंटेशन कोर्स जो है वो तरक्की के लिए लाजमी होगा, चूँकि पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक इसको लाजमी जुज़ करार दिया गया है। तो इस आइंदा जितने भी ASI से लेकर इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होते हैं उनके लिए ये कोर्स लाजमी होगा। जब भी तरक्याती अमल शुरू किया जाएगा तो इसमें इसको लाजमी कंसिडर किया जाएगा और इसमें जो फॉर्म F रखा जाता है उसमें ये कंसिडर किया जाएगा। आइंदा अगर किसी RPO की जानब से किसी भी अफसर को अगले रैंक में तरक्की दी गई तो इसको लाजमी चेक किया जाए। अगर किसी जगह पर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुतल्लिक़ अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। IG पंजाब की जानब से मरासला जो है वो तमाम RPOs और DPOs को भिजवा दिया गया है 2012 से लेकर। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब पुलिस के लिए साजो सामान की खरीदारी का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इस मंसूबे बारे मजीद बताएंगे इरफान मलिक। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब पुलिस को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए और जदीद असलहा और
जो इक्विपमेंट है इसके ख़रीदने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। ये 3 साला मंसूबा है। 3 साल के दौरान पंजाब पुलिस के लिए वेपन जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे, जिसके लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई थी, जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूर कर ली गई है। इसमें जो तफसीलात हैं उसमें आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 3 साल के दौरान 2 अरब 83 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के जो वेपन हैं वो ख़रीदे जाएंगे। ये 3 सालों के दौरान साल 2026 और 27 जो रवां साल है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 1 अरब 23 करोड़ 49 लाख रुपए की खरीदारी जो है वो करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब पुलिस के लिए 8 सर्विलेंस क्वाडकॉप्टर जो हैं वो खरीदे जाएंगे और इसकी लागत जो है वो 1 करोड़ 66 लाख रुपए जो है वो मुतय्यन की गई है कि 1 करोड़ 66 लाख रुपए से क्वाडकॉप्टर जो है वो खरीदे जाएंगे। इसी तरह 6 असाल्ट कॉप्टर जो हैं वो भी खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल कच्चा या दीगर इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी के खतरात हैं वहाँ पे इन असाल्ट क्वाडकॉप्टर जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी लागत 3 करोड़ 60 लाख रुपए होगी। इसी तरह पंजाब पुलिस के लिए 38 थर्मल कैमरा सोल्यूशन जो है वो खरीदे जाएंगे, यानी कि अंधेरे के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली गन्स हैं या कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन की जाएगी, जिसके लिए मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह अगर आपको बताएं कि 12 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं सिंगल कैबन 4x4 जो हैं ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जिनकी मालियत 21 करोड़ 60 लाख रुपए इसका तखमीना लगाया गया है। इसी तरह 4 बुलेट प्रूफ जो डबल कैबन डाले हैं वो भी खरीदे जाएंगे, जो 10 करोड़ रुपए से इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों करवाया? जुनूबी छावनी के इलाके में बाअसर अफराद का शहरी के घर पर धावा। मुतादिद अफराद के शहरी के घर दाखिल होने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। शहरी यूसुफ के घर पर हमला करने का वाकया 6 अगस्त की शाम पेश आया। मुल्जिम आफाक, शाहजेब और अशरफी ने साथियों समेत धावा बोला। मुतासर शहरी का कहना है कि मुल्जिमान ने घर के बाहर फायरिंग भी की। मुल्जिमान ने चंद हफ्ते कबल तशद्दुद किया, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया। मुतासर शहरी यूसुफ ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। मुकदमा दर्ज करवाने पर मुल्जिमान जान लेने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासर शहरी ने अपील की है कि पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करे। तो आपको बताएं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों करवाया। जुनूबी छावनी के इलाके में बाअसर अफराद का शहरी के घर पर धावा। पंजाब मेडिकल फैकल्टी का बड़ा इक़दाम, 7 नए शोबों में 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है, जिसके तहत जो है वो मुख्तलिफ जो नए 7 शोबे हैं उनमें जो है वो पहली मरतबा 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज जो है उनका आगाज किया गया है। इसमें ऑस्थेटिक टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच रिहेबिलिटेशन टेक्नीशियन, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नीशियन, ECG एंड इकोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, न्यूक्लियर टेक्नीशियन और रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के डिप्लोमा जो है वो शामिल हैं। और ये 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं उनके लिए अब तमाम पब्लिक और प्राइवेट जो अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पे 28 अगस्त तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके साथ जो है वो 1,10,610 रुपए जो इंस्पेक्शन फी है वो भी अदा करें। उसके बाद इन अदालों की जो है वो इंस्पेक्शन होगी और इनमें ये नए डिप्लोमा कोर्सेज जो है उनका इजरा हो सकेगा। जी, जाहिद चौधरी आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर पेक्टा के इंटरव्यूज के लिए वजीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम और CEO के लिए एजाजी की मद में मुआवजों का ऐलान किया गया है। जुनैद रियाज से तफसीलात जानेंगे। जी जुनैद, बताइए। जी, डायरेक्टर पेक्टा के लिए इंटरव्यूज़ लेने वाले सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलक और CEO पेक्टा मूसा अली बुखारी के लिए इंटरव्यूज़ करने पर भारी मुआवज़ों की मंजूरी का ऐलान जो है वह कर दिया गया। और अगर बात की जाए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की, तो इंटरव्यूज़ के लिए जो उनके 80,000 रुपये जो है उनका मुआवजा मंजूर किया गया है। और इसी तरह अगर सेक्रेटरी की बात की जाए तो सेक्रेटरी के लिए 1,10,000 रुपये का मुआवजे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सबसे ज़्यादा CEO पेक्टा के लिए जो है 1,40,000 रुपये जो है वो मुआवजा की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मेंबर कमेटी मोइज़ नज़ीर, फातिमा ज़हरा, कमर साजिद, इनके लिए
10,000 रुपये मुआवजे की मंजूरी दी गई है, जिन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे। और इसके साथ साथ मेंबर इंटरव्यू कमेटी मोहम्मद यूसुफ का 30,000 रुपये, जबकि फैसिलिटेटर शेख नदीम का 20,000 रुपये मुआवजा जो है वो मंजूर किया गया। और इसके साथ CEO स्टाफ, क्लास 4 के मुलाजमीन और जो क्लरिकल स्टाफ है उनके लिए भी आधी तनख्वाह की मंजूरी का ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ वो मुलाजमीन जो कि इंटरव्यूज़ के वक्त हंगामी तौर पर जो है एंगेज थे, उनके लिए भी आधी तनख्वाह का ऐलान किया गया। और इस पर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने जो महकमा स्कूल एजुकेशन है उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनका जो इजाफी ड्यूटी। पंजाब का गिलगित बल्तिस्तान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का तोहफा। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 500 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, इमरान यूनुस हमारे साथ हैं। जी इमरान। वज़ीर आला पंजाब का तलबा तालिबात के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी है और इस प्रोग्राम में हर सूबे के तलबा को शामिल किया गया है कि ये प्रोग्राम तो हुकूमत पंजाब का है, लेकिन हर सूबे के तलबा तालिबात को जो कि होनहार तलबा तालिबात हैं उनको इस प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप फराहम की जाती है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तालिबात के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। 7 ऐसे तालीमी इदारे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जिनके तलबा तालिबात को ये स्कॉलरशिप जो है ये फ़राहम की जाएंगी। स्कॉलरशिप जो है वो 500 तलबा तालिबात को दी जाएंगी और इनकी मालियत 6 करोड़ से ज़ायद है। और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये स्कॉलरशिप वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तलबात में तकसीम करेंगे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कराक्रम में एक तकरीब जो है उसका इनेकाद कल किया जाएगा, जिसमें वज़ीर तालीम जो है वो 500 तलबा तलबात को स्कॉलरशिप जो है वो फराहम करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो तमाम सूबों के लिए है। इसी तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तलबात को स्कॉलरशिप जो है वो दी जा रही है। उनका ये भी कहना था कि सिंध और KPK के तलबा तलबात को भी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और जल्द आज़ाद कश्मीर के तलबा तलबात को भी वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। जापान में शेड्यूल एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबलों के पूल्स और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कौमी हॉकी टीम को इवेंट के पूल B में शामिल किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, जापान में शेड्यूल एशियन गेम्स के लिए एशियन हॉकी फेडरेशन ने जो हॉकी मुकाबले हैं उनका शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उस सिलसिले में जो टीम टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमें हैं उनको 2 ग्रुप्स में शामिल किया गया। अगर ग्रुप B के हवाले से बात की जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ थाईलैंड, इसके साथ साथ चाइना, मलेशिया और ओमान की टीमें शामिल हैं, जबकि पूल A के हवाले से अगर बात की जाए तो पूल A पूल ऑफ डेथ इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें 3 बड़ी टीमें भी शामिल हैं, जिनमें भारत के साथ साथ मेज़बान जापान है, उसके साथ साथ कोरिया की टीम है। इसके अलावा अगर बात करें इंडोनेशिया, श्रीलंका की टीमें भी इस पूल में शामिल हैं। 26 सितंबर को पाकिस्तान टीम मलेशिया का मुकाबला करेगी, जबकि 28 सितंबर को पाकिस्तान हॉकी टीम अपना आखिरी लीग मैच जो है वो ओमान के खिलाफ खेलेगी। हर ग्रुप की 2 टॉप टीम जो हैं इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल की जो दोनों फातेह टीमें होंगी वो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है खेलेंगी। और इस टूर्नामेंट की जो फातेह टीम होगी, गोल्ड मेडलिस्ट टीम जो होगी, वो बराह रास्त ओलंपिक्स जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स उसके लिए क्वालिफाई करेगी। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2010 में आखिरी मरतबा एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल हासिल किया था और उसके बाद से पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल से महरूम है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का टीमें की तैयारियां जारी है टीम की, और अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम गई है, उसके बाद एशियन गेम है, तो है कि पाकिस्तान टीम इन एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेगी। शहबाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।